एवरीवन, बच्चों बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सारे बच्चे आ गए हैं? ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस करा था वो सबको क्लियर था? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करा था एंड वी डिस्कस कांसेप्ट 1 दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, मैं एक बार छोटा सा रिकैप लूंगा बिकॉज आज उस पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोगों को एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। दैट इज कांसेप्ट 1 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, क्या डिस्कस करा था हमने लास्ट क्लास में। अगर आप एक मेटल सरफेस लो और एक रेडिएशन आकर स्ट्राइक करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर एक दो चीजें बची थी, उसको खत्म कर लेते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्ट होता था, कैसे इजेक्ट होता था, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। दैट इज इन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर ये समझा गया था कि एक एनर्जी का पैकेट जब मिलता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो फोर्स है वो ब्रेक होती है और इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। उस मिनिमम एनर्जी को कहते थे बच्चों वर्क फंक्शन एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, वर्क फंक्शन। अब एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो मिनिमम एनर्जी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। एनर्जी मिनिमम तभी होगी जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, क्योंकि एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? याद आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी कौन कौन एब्सेंट है? एक तो स्नेहा एब्सेंट है, एक मान्या एब्सेंट है। मैदनी बच्चे एक बार अपनी फ्रेंड मान्या को कांटेक्ट करो या मैसेज करो कि क्लास ज्वाइन कर लें। ओके सर। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें बच्चों तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ जाती थी, एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी आएगा और इलेक्ट्रॉन आगे तक जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन आगे तक जाता था कुछ स्पीड से जाता था, तो सबसे पहले तो आपने कितनी एनर्जी दी? आपने अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी? न्यू, एंड दैट न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, that nu is greater than nu naught, then the energy becomes h nu, and the energy becomes h nu. Yes or no? यस सर। यस यस सर। Yeah, and the energy becomes h nu. अब मैंने कहा इलेक्ट्रॉन आगे तक आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर आगे तक आया है तो किसी न किसी स्पीड से आया होगा, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। दैट मींस उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी। दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या बोली जाती है बच्चों? किसके इक्वल होती है? हाफ mv स्क्वायर। यस सर। तो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए to eject electron, that is phi and that is equal to h nu naught. अब याद रखना बच्चों, ये जो मिनिमम एनर्जी है इसे और क्या बोला जाता है? इसे वर्क फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्क फंक्शन। क्लियर?
Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Second point. Minimum energy to eject the electron from the metal surface, that is called work function, and that is represented by, that is equal to h nu naught. Nu naught is threshold frequency, that is the minimum frequency. Threshold frequency. Nu naught threshold frequency होती है, ठीक है? Yes or no बच्चों? That is the minimum frequency. Yes, sir. That is the minimum frequency. अब आप सबने ये पढ़ा था बच्चों that frequency is inversely proportional to wavelength. याद है? Frequency is inversely proportional to wavelength. Yes, sir. Clear? और frequency is inversely proportional to wavelength and frequency is equal to c into 1 by lambda. ये मैंने पहले ही डिस्कस करा था आपसे. तो अगर इसी रिलेशन को यानी पाई को मैं लिखता हूँ h न्यू नॉट की जगह c by lambda नॉट. कहां से आ रहा है? यहां से देखो बच्चों, यहां से रिलेशन आ रहा है. Frequency is inversely proportional to wavelength. Frequency is equal to c into 1 by lambda. Clear? C is a constant, that is speed of light. That means frequency is equal to c by lambda. ठीक है? तो न्यू नॉट की जगह क्या आ गया? लैम्डा नॉट. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? न्यू नॉट किसके इक्वल हो जाएगा? c by लैम्डा नॉट. क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के. सारे बच्चे ध्यान से देखें. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो न्यू नॉट विल बी इक्वल टू c by लैम्डा नॉट, क्योंकि न्यू होता है c by लैम्डा, तो न्यू नॉट हो जाएगा c by लैम्डा नॉट. अब बच्चों न्यू नॉट अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो लैम्डा नॉट क्या होगा? लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. और लैम्डा नॉट क्या होगा? दिस विल बी मिनिमम और मैक्सिमम. दिस विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी? दैट विल बी मैक्सिमम. क्लियर? Sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ Sir, बोलो ये- बच्चों. दीजिए, मेरा इंटरनेट चला गया था. कुछ नहीं करा बच्चे, मैंने बस ये बोला है दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. मैंने लास्ट क्लास में बताया था. प्रोपोर्शनलिटी Yes, का sir. साइन बताने के लिए कांस्टेंट लेते थे c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c by लैम्डा. तो अगर मैं न्यू नॉट की जगह लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? c by लैम्डा नॉट लिख सकता हूं बच्चे. सर मतलब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे वेवलेंथ की. यहां तक समझ में आ रहा है आपको? यस सर. यहां तक क्लियर है? यस सर. तो फ्रीक्वेंसी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ेगा. दैट कांस्टेंट इज c, स्पीड ऑफ लाइट. यस सर. ठीक है? c इज स्पीड ऑफ लाइट. कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c by लैम्डा हो जाएगा. यस सर. अगर ये फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो ये c by लैम्डा नॉट हो जाएगा, यस सर. है ना? फ्रीक्वेंसी इज c by लैम्डा, तो न्यू नॉट को क्या लिखोगे? लैम्डा नॉट. न्यू नॉट क्या था? मिनिमम फ्रीक्वेंसी. तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वेवलेंथ. क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये अगर मिनिमम तो ये मैक्सिमम, प्रोपोर्शनल है ना बच्चे? ओके सर. समझ गया. ये सारी चीजें मैं अभी लिखूंगा अभी बच्चों, प्लीज वेट. मैं अभी आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलेस बता रहा हूं. ठीक है? अब एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन और क्वांटा क्या होता था बच्चों? फोटोन और क्वांटा क्या होता था? एनीवन प्लीज टेल मी. सर वो एनर्जी पैकेट्स होते थे. Energy एनर्जी के जो छोटे छोटे रेडिएशन पैकेट्स होते होती है हैं. ना, ये जो रेडिएशन होती है, जो लाइट आ रही है किस फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन में. तो वो जो एक रेडिएशन है वो एक एनर्जी का पैकेट है, उसे फोटोन और क्वांटा कहते हैं. क्लियर? जो लाइट आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? जो हीट आती है वो किस फॉर्म में आती है? वो रेडिएशन फॉर्म में. क्लियर? तो वो एक रेडिएशन ना एक एनर्जी का पैकेट होता है, दैट इज कॉल्ड फोटोन और क्वांटा. तो उस एक पैकेट को फोटोन और क्वांटा कहते हैं. अब उसकी एनर्जी कितनी होगी? अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी होगी h न्यू. और क्या लिख सकते हो इसे? अभी आपने सीखा फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो h न्यू की जगह आप और क्या लिख सकते हो? न्यू की जगह आप लिख सकते हो c by लैम्डा. यस और नो? यस सर. Yes, sir. यस सर. ये जो राइट हैंड साइड पे मैं लिख रहा हूं ना बच्चों, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इन द न्यूमेरिकल्स. ठीक है? तो ये सारे रिलेशंस मैं लिख रहा हूं. जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा तो इन सबको मैं यूज करूंगा, इसलिए ध्यान से देखना है. फोर्थ इज काइनेटिक एनर्जी. अब मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था, मैंने आपसे कहा था
कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए और आपने 20 जूल एनर्जी दे दी, क्लियर, तो वो एक्स्ट्रा 10 जूल से क्या करता था? ट्रैवल कर इलेक्ट्रिक energy. एनर्जी थोड़ी दूर भेज देता हाँ, दैट इज यूज्ड टू मूव, क्लियर हो रहा है। 10 जूल तो आपने फोर्स ब्रेक करने के लिए दी, अगर फोर्स ब्रेक हुई तो वहीं गिर जाएगा, बट आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दी तो वो आगे तक जाएगा, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर तो आपने 20 जूल एनर्जी दी जिसमें से 10 से तो वो ब्रेक हुई फोर्स और एक्स्ट्रा 10 जूल से वो आगे गया, तो दैट एक्स्ट्रा 10 जूल इज यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? Yes, sir. यस सर यस सर क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mg² होता है, बट मैं किसके इक्वल लिखूंगा? hν माइनस hν। क्यों सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो? जिसको इसमें डाउट हो सुनो बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए 10 जूल, मैंने एनर्जी दे दी 20, ठीक है, तो एक्चुअली उसने कितनी एनर्जी यूज करी है मूव करने में? 10 जूल 10 तो जूल उसने और फोर्स को ब्रेक करने में यूज कर ली ना, 10 तो जूल फिर तो उसने 10 use जूल कर ली। और यूज हुई होगी। हाँ, तो 10 जूल तो उसने यूज कर ली फोर्स को ब्रेक करने में, दैट एक्स्ट्रा 10 जूल इज यूज्ड किसमें? एज काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी। ठीक है। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ mv² इज इक्वल टू hν माइनस hν, ठीक है। In today's class, we are going to use these relations for our numericals, ठीक है, बट इसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, इसके अंदर कुछ चीजें बची थी उसको डिस्कस कर लेंगे। Now see, next is, इनकी डेफिनेशन लिख लेता हूं पहले ना, ये लिख दी थी मैंने डेफिनेशन? No, नो sir. सर नो सर नहीं लिखी थी ना, ठीक है कोई नहीं, पहले डेफिनेशन की बात। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of incident radiation with which when it strikes the metal surface electrons are ejected from it, that is threshold frequency, ठीक है, minimum frequency. What is work function? The minimum energy required to eject the electrons, the minimum energy required to eject the electrons from the metal surface is called work function, ठीक है, that is represented by 5, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने इसके बाद 2 पॉइंट्स और डिस्कस करे। मैंने आपसे कहा था अगर मुझे ना एक की जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या 100 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? टेल मी। रेडिएशन बढ़ाने ज्यादा रेडिएशन पास करने यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेडिएशंस। आपको पता चल रहा है ना, एक रेडिएशन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक रेडिएशन से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्लियर हो रहा है सबको? यस सर Yes, sir. Yeah, Yes, sir. when we are using one radiation, we are getting one electron. तो अगर मेरे को क्या करना है, मुझे तो और सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मुझे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 100 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या करूंगा? आप रेडिएशन बढ़ाइए, आप जितने ज्यादा एनर्जी के पैकेट फेंकेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट याद रखना, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ejected depends upon intensity of radiation. अब जिसको इंटेंसिटी नहीं पता बच्चों, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रेडिएशन। वैसे इंटेंसिटी का अगर मतलब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ठीक है। जैसे इसके बोर्ड, ये जो मेटल सरफेस है इस पे 1 सेकंड में कितनी रेडिएशन पड़ रही है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। बट अगर आप ये चाहते हो जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो क्या करना होगा?
the velocity of ejected electron depends upon the frequency of incident radius. Yes or no? Yes, Yes, sir. Yes, sir. एक ही रेडिएशन फेंको, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आपको उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसकी एनर्जी बढ़ा दो। एनर्जी कैसे बढ़ेगी? एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। इफ यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी देन नो डाउट एनर्जी विल इंक्रीज। क्लियर? आपने 20 जूल एनर्जी दी थी तो 10 जूल यूज हुई एज काइनेटिक एनर्जी, आप 50 जूल दे दो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी 40 जूल हो जाएगी। 10 जूल ही चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10 जूल चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ जाएगी, बिकॉज एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मैंने 50, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा के जो रेडिएशन जा रही है उसकी एनर्जी कर दी 50 जूल। क्लियर? पहले कितनी थी? 20 जूल। तो 10 जूल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, 10 जूल काइनेटिक एनर्जी में यूज हो रही थी। अब 10 जूल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 40 जूल Kinetic energy. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear to Yes, everyone? हाँ जी सर। Yes. वेरी गुड। चल ये सब कुछ नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए बच्चे, अभी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमेशा अपने साथ एनसीईआरटी रखेंगे पहली क्लास। सर ये जो नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं इनकी हेडिंग क्या डालेंगे? आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेडिंग डालनी है, उसमें जहां तक आपने लिखा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद, ठीक है, आप चाहो तो लिख दो, जैसे ये तो डेफिनेशंस है, तो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड पॉइंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसके अंदर लिख दो, ठीक है। ओके सर। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड पॉइंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नोट करो बच्चों, जल्दी से मैं एक बार चेक कर लूं कौन एब्सेंट है। एक तो आरोहा एब्सेंट है, हमारे सर आए हैं, हर्षल जतिन। मैंने बच्चे आपकी मान्या से बात हुई? सर मेरी हुई, उसने कहा कि वो थोड़ी देर में बता रही है, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। अच्छा कोई इशू नहीं।
देखो बच्चों, कुछ बच्चों का ना फर्स्ट चैप्टर का बैकअप चल रहा था, ठीक है। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो सम कंसंट्रेशन टर्म्स में पार्ट्स पर मिलियन, परसेंटेज, कॉम्पोजिशन, नॉर्मेलिटी, ये सब टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं जिनके साथ, ठीक है, जिनके साथ मैंने डिस्कस कर लिया। उनकी क्लास ट्यूसडे को है अब नेक्स्ट, ठीक है। मैं नाम बता देता हूँ, तान्या, प्रज्ञा, मुस्तफा, है ना बच्चों। Yes, sir. आपने Yes, sir. न्यूमेरिकल्स नहीं करे हैं, आपने बस टर्म्स लिखी थी ना लास्ट क्लास में, तान्या, प्रज्ञा एंड मुस्तफा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes, आपकी अब अगली जो बैकअप क्लास है फर्स्ट चैप्टर की, दैट विल बी ऑन ट्यूसडे। स्कूल तो अभी स्टार्ट नहीं हुए ना? हो गया No, sir. sir. हो गए सर। हो गए, चलो कोई नहीं। तो मैं 1 o'clock रखूँ तो ठीक है, ट्यूसडे 1 Yes, o'clock। sir. हमारी तो तो किसको प्रॉब्लम है? जिसके स्कूल स्टार्ट हुए हैं प्लीज कंफर्म। सर हमारे तो 2 बजे तक होती है। प्रज्ञा, आपका स्कूल स्टार्ट हो गया है? Yes, sir. मेरा भी हो गया। हाँ, कोई नहीं, आप टाइमिंग्स बता दो कब ऑफ होता है आपका स्कूल। 1:15 Sir, यही होगा। 2. 2, अच्छा। Yes. तो फिर मैं 3 to 4 कर दूं? 4 से तो हमारी रेगुलर क्लास है, 3 to 4। मेरा 12:50 पे ऑफ है। हाँ 12:50 पे ऑफ है मेरा स्कूल खत्म। कोई नहीं। हाँ मतलब आपका प्रज्ञा 2 o'clock ऑफ हो रहा है ना, तो 2 to 3 आप रेस्ट ले लो, फिर 3 to 5 हो जाएगा। 3 to 4 आपका बैकअप, 4 to 5 है, ठीक है। Okay, sir. कर लोगे ना एडजस्ट? Yes, sir. मतलब 2-3 क्लास की बात और है, ठीक है। और कुछ बच्चे और थे लाइक मुस्तफा, सॉरी नॉट मुस्तफा, मेदिनी, मान्या एंड सूरज, और कौन था, हर्षल, और एक बच्चा और था शायद कोई, I don't remember name। ठीक है, तो आप लोगों को तो कल रखूंगा मैं आप लोगों की क्लास, ठीक है बच्चों? ओके यस सर। सर। ठीक है, यस सर। नहीं कल नहीं, परसों, सॉरी कल नहीं परसों, मंडे को रखो, ठीक है। ओके सर। हाँ Okay, मंडे sir. होगी। हर्षल, सूरज, मैनी, मान्या, और मुझे याद नहीं और कोई था तो, ठीक है। आप लोगों को तो अभी कंसंट्रेशन टर्म्स का सेकंड पार्ट करना है। फिर हम लोग तब आपकी ट्यूसडे होगी बच्चे 3 बजे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर जो चैप्टर 1 का टेस्ट लिया था न्यूमेरिकल्स का, सर उसके मार्क्स हाँ नहीं बच्चे मिले। वो चेक हो गया है, चेक हो गया है। तो वो मैं आप लोगों को ना, देखो क्या है, अभी ग्रुप नहीं बना हुआ, तो मैंने ग्रुप में तो वैसे भी सेंड नहीं करूंगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ जो रिकॉर्डिंग करूंगा ना, रिकॉर्डिंग भेजूंगा क्लास की, उसके साथ साथ आपके मार्क्स भी भेज, ठीक है। ओके। ओके सर। और उसका उसका हम एक क्लास भी रख लेंगे जिसमें हम टेस्ट पेपर के जो आंसर्स हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, मतलब अगर मतलब आप में से किसी को इंडिविजुअली कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दो कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी टेस्ट की, ठीक है। ऐसा कोई डाउट है तो मैसेज कर ही दो, वो तो तब तक उसको होल्ड करके क्यों रख लो। बाकी मैं एक दिन क्लास रख के उसको भी डिस्कस कर लूंगा जो क्वेश्चन है, ठीक है, टेस्ट के, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये डन हो गया, सबका कंप्लीट है, यस सर। सर ठीक है। एक बार सबका फर्स्ट चैप्टर का बैकअप हो जाए तो दोबारा फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा, क्योंकि जो पहला टेस्ट हुआ था वो 2 कंसेप्ट का ही हुआ था ना। Yes, sir. हाँ, तो अब सारे बच्चे प्रिपेयर्ड रहे भाई, फर्स्ट चैप्टर जैसे ही मैं बैकअप वालों का कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, तो सबका दोबारा टेस्ट होने वाला है फर्स्ट चैप्टर का, और तब तक सेकंड चैप्टर भी मेरे ख्याल से 2-3 कंसेप्ट हो चुके होंगे। टेस्ट की एक चीज याद रखना, टेस्ट हर 3 कंसेप्ट के बाद मैं लेता हूँ वैसे, ठीक है। बट क्या हुआ है अभी 11th में अभी बच्चे ज्वाइन करे जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा रोक के चल रहा हूँ अभी टेस्ट को। बट टेस्ट की फ्रीक्वेंसी में आपका बता दूं, हर चैप्टर के 3 कंसेप्ट, किसी भी चैप्टर के 3 कंसेप्ट कंप्लीट होते ही टेस्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम 6 कंसेप्ट हैं। पहले 3 कंसेप्ट होने के बाद आधा चैप्टर खत्म, नेक्स्ट 3 कंसेप्ट होने के बाद पूरा चैप्टर। आई एम स्टार्टिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस, सबके पास एनसीईआरटी है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, वेरी नो गुड। सर। नहीं है पेज कोई नंबर कौन सा नहीं, खोलना है? कोई नहीं बच्चे, जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर भी डालूंगा, क्वेश्चन भी लिखूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। कैलकुलेट अभी लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट क्लास सबके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। सॉल्व एग्जांपल 2.6, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों इनिशियली। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 mole of photons of
radiation whose frequency is 5 into 10 power 14 hertz. Whose frequency is 5 into 10 power 14 hertz. पहला क्वेश्चन सबको दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आराम से देखना है, आराम से क्वेश्चन करना है। क्या निकालना है जी? एनर्जी कैलकुलेट करनी है। किसकी कैलकुलेट करनी है? 1 मोल फोटॉन्स की। फोटॉन्स क्या होते हैं? किसी भी सोर्स से जब रेडिएशन निकलती है, क्लियर, तो एक रेडिएशन को एक एनर्जी का पैकेट कहते हैं, यानी ये एक फोटोन है। ठीक है, अब इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 into 10 power 14 हर्ट्ज। आपको क्या बताना है? इसकी एनर्जी कितनी हो। क्लियर हुआ क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. सोर्स से रेडिएशन निकल रही है, सोर्स से जो रेडिएशन निकल रही है दैट इज व्हाट, उस रेडिएशन को ही फोटोन और क्वांटा कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्या? और मुझे क्या फाइंड करना है? इस फोटोन की एनर्जी कितनी है। मुझे एक फोटोन की नहीं, 1 मोल फोटोन की एनर्जी चाहिए। क्लियर? आई वांट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। एक फोटोन की नहीं चाहिए एनर्जी, रिमेंबर। तो देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या वो फॉर्मूला h न्यू है? Yes, sir. Yes. ठीक है, h की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, 6.626 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड होती है। h is 6.626 into 10 power minus 34. What is the frequency? 5 into 10 power 14 hertz. क्लियर? आपकी एक फोटोन की एनर्जी ये है। कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है, पहले ध्यान से देखते रहे। 6.626 into 10 power minus 34 into 5 into 10 power 14. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Now they are saying calculate energy of 1 mole of photon. Calculate energy of 1 mole of photon. अच्छा, तो 1 मोल में कितने फोटॉन्स हो जाएंगे? एवोगैड्रो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Into Avogadro. क्लियर? एक मोल में कितने फोटॉन्स होते हैं? एवोगैड्रो, किसी का भी एक मोल लोगे तो कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो। ठीक है, तो एक मोल फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? आपने एक फोटोन की एनर्जी निकाल ली, एक मोल फोटोन की एनर्जी कैसे निकालोगे? एवोगैड्रो इनटू दिस वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देख रहे हो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. नो सर। है ना, सबको समझ में आया? फोटोन की एनर्जी निकालो, कितने कितने फोटोन की? 1 मोल फोटोन। पहले एक की एनर्जी निकाली, कैसे निकाली? h न्यू, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया। ठीक है, h पता है, कांस्टेंट होता है, न्यू की वैल्यू गिवन है। 1 मोल में कितने फोटोन होंगे? एवोगैड्रो। क्लियर? Yes, sir. चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। स्नेहा आई है क्लास में? स्नेहा, Yes, sir. स्नेहा। Yes, sir. अच्छा स्नेहा, आपने लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख ली थी बच्चे? Yes, sir. ओके बच्चे, वेरी गुड। डन है बच्चों, कर लिया नोट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया ना सबने बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, प्लीज इसे ध्यान से देखना, बिकॉज इसी फॉर्मेट पे 2 और क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। और मैं आपको बता दूं कि आपके इस चैप्टर के अंदर 66
पता नहीं 66 67 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट खास बात क्या है कि सेम पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है, सेम पैटर्न रिपीट होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले मैंने लिख दिए ना आपके राइट हैंड साइड, यही फॉर्मूले यूज होंगे और 50% से ज्यादा क्वेश्चंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हैं, ठीक है। तो समझ लो आने वाली 2 क्लासेस तो मुझे लगता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही जाएंगे। चलो कोई नहीं। एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल 2.7। इसमें क्या बोला है बच्चों, ध्यान से देखना, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं। 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. नैनोमीटर है बच्चों, nm, बहुत छोटा लिख दिया मैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. By the bulb. ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, एक बल्ब है जो 100 वॉट का है। अच्छा, वॉट किसकी यूनिट होती है पता है? पावर। पावर, वेरी गुड बच्चों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? तो 100 वॉट उसकी पावर है, ठीक है। एंड पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही है, कौन सी लाइट निकल रही है? मोनोक्रोमैटिक। अब ये मोनोक्रोमैटिक क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन नो व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक? सर जिसमें सिर्फ एक कलर होता है, एक कलर की लाइट होती है और वो सिंगल वेवलेंथ की होती है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक मींस सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। और सिंगल वेवलेंथ का मतलब एक ही कलर होता है, तो वेवलेंथ चेंज होते हैं तो कलर चेंज होता है, ठीक है। तो जितनी भी रेडिएशन है ना, इन सबकी वेवलेंथ सेम है। क्लियर हो रहा है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। यहाँ से जो रेडिएशन निकल रही है सारी कैसी रेडिएशन है? मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब जो वेवलेंथ इसकी है वही वेवलेंथ इसकी है, वही वेवलेंथ इसकी है, वही 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 सब की है। अब इसकी वेवलेंथ कितनी है? ये एक पैकेट क्या होता था? ये एक एनर्जी का पैकेट होता था, इसे तो फोटोन कहते थे, याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. और इसकी वेवलेंथ कितनी है? इसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं एनीवन? 10⁻⁻�9। नैनोमीटर मींस बच्चों 10⁻⁻⁹ यस और नो? यस सर। क्लियर? तो वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर मींस 400 × 10⁻⁹ ये इसकी वेवलेंथ, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? सबकी वेवलेंथ यही है। अब पूछ रहे हैं ऐसी कितनी रेडिएशंस निकल रही हैं? ऐसी मैं एक दिन क्लास में क्वेश्चन कर रहा था, मैंने ऐसे रेडिएशंस बनाई, मैंने पूछा ऐसी कितनी रेडिएशन निकल रही है? बच्चे ने काउंट करा जल्दी से और काउंट करके बता दिया आंसर। ऐसा नहीं करना बच्चों। Unlimited radiations almost though. They are asking what is the number of radiation, what are the number of radiations emitted? ऐसी कितनी रेडिएशंस एमिट हो रही है? किसी को कुछ डाउट था क्या? एनीवन? नो सर। अरे बच्चों वही सारी है मेरी। नो Yes, सर, नो sir. डाउट। Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर हुआ है? 100 वॉट का बल्ब है, सब में से सेम कलर की लाइट निकल, ठीक है। ये जो एक रेडिएशन इसे फोटोन कहते हैं, और इन सब फोटॉन्स की मतलब इन सारी रेडिएशंस की सेम वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, दैट इज 400 × 10⁻⁹ क्लियर? यस सर। चलो अब आराम से देखते हैं। 100 वॉट का मतलब जो टोटल एनर्जी है ना बच्चों, दैट इज 100 जूल पर सेकेंड। क्लियर? पावर इज 100 वॉट, ठीक है। दैट मींस टोटल एनर्जी इज 100 जूल पर सेकेंड। रिमेंबर, पावर इज 100 वॉट, दैट मींस टोटल एनर्जी इज 100 जूल पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल Yes, एनर्जी तो इसमें से 100 जूल निकल रही है। अब हमें एक की एनर्जी निकालनी पड़ेगी।
ऐसी जितनी भी रेडिएशन निकल रही हैं, ऐसी कितनी रेडिएशन निकल रही हैं, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ टोटल एनर्जी उसमें से निकल रही है 100 जूल, पूरे बल्ब में से कितनी एनर्जी निकल रही है 100 जूल पर सेकेंड, और एक फोटोन की एनर्जी है 10 जूल। तो बताओ ऐसे कितने फोटॉन्स निकल रहे होंगे? 10। 10। सिंपल है ना? यस और नो? टोटल एनर्जी एमिटेड इज 100 जूल। ठीक है, टोटल एनर्जी बल्ब में से कितनी निकल रही है 100 जूल, एक की एनर्जी कितनी है 10 जूल, तो ऐसे कितने रेडिएशन निकल रहे हैं? सिंपल है। तो क्या करना है, टोटल एनर्जी आपको पता है, पावर दे रखी है, एक की एनर्जी निकाल लो और नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, तो टोटल एनर्जी को एक की एनर्जी से डिवाइड कर दो। यस और नो? यस सर। फिर बता दीजिए। दोबारा सुनो बच्चे, पहले आपको ये समझना है टोटल एनर्जी 100 जूल पर सेकंड में कैसे लिख रहा हूं। क्योंकि हर सेकंड 100 जूल निकल रही है। हाँ, and power is 100 watt, that means total energy is 100 joule per second. Clear? यस सर। अब एक की एनर्जी कितनी है ये आपको नहीं पता। हाँ, आपको वेवलेंथ पता है, एक पैकेट जो है, एक फोटोन जो है, इसकी एनर्जी आपको नहीं पता। तो अगर आप एक पैकेट की एनर्जी निकाल लो, एक फोटोन की एनर्जी निकाल लो, और आपको पता है टोटल एनर्जी इतनी है, तो ऐसे कितने फोटॉन्स हैं कैलकुलेट कर सकते हो। मुस्तफा, आपके पास 100 रुपीज है और एक चॉकलेट 10 रुपीज की आ रही है। क्लियर? तो आप कितनी चॉकलेट खरीद सकते हो? सर से कितने की आ रही है? एक 10 रुपए की, 10 रुपीज। सर 10। यस और नो? यस सर। वो अलग बात है, आप सारी चॉकलेट ही नहीं खरीदोगे, कुछ और भी खरीद सकते हो। यस और नो? यस सर। यस सर। है ना? तो ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे पूछा जा रहा है ऐसे कितने पैकेट्स निकल रहे हैं, ऐसे कितनी रेडिएशंस निकल रही है। मुझे पता है टोटल एनर्जी जो निकल रही है वो 100 है। एक पैकेट की एनर्जी अगर मैं फाइंड कर लूं, ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कितने फोटॉन्स निकल रहे होंगे मुस्तफा। यस और नो? यस सर। तो पहले एक पैकेट की एनर्जी कैसे निकाली जाए? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन? टेल मी। एच न्यू। यस सर। क्या मुझे न्यू गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, या वेवलेंथ गिवन है? सर वेवलेंथ गिवन है सर। क्लियर? तो व्हाट आई कैन राइट, एच न्यू की जगह मैं एच सी बाय लैम्डा रख सकता हूं बच्चों। Yes, sir. तो व्हाट इज गिवन टू मी, दैट इज वेवलेंथ। अब मैंने क्या करा, मैंने वैल्यूज पुट करना शुरू करा। h is 6.626 into 10 to the minus 34। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट सबको पता होना चाहिए, 3 into 10 to the power 8। यस सर। लैम्डा इज इक्वल टू 400 into 10 to the minus 9। मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है? तो मैं अभी सारे रिलेशंस लिख दूंगा, टेंशन मत। ये एक पैकेट की एनर्जी आ गई, ये एक पैकेट की एनर्जी आ गई। यहां तक क्लियर हुआ है सबको? Yes, sir. रिपीट करना है या आगे करूं? सर एक बार रिपीट कर दो। चलो, टोटल एनर्जी इज 100 जूल पर सेकंड। दिस इज क्लियर? यस सर। टोटल एनर्जी तो बल्ब एज अ होल एमिट कर रहा है। हाँ, टोटल जो बल्ब में से टोटल निकल रही है एनर्जी, जितनी भी रेडिएशन, तो सबकी एनर्जी को जोड़ के बता रहे हैं, ठीक है? ओके। अब एक फोटोन की एनर्जी कैसे निकलेगी? एच न्यू। न्यू तो पता नहीं है, क्या पता है? लैम्डा। तो एच सी बाय लैम्डा रिलेशन लगा दिया। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। Now what is h? 6.626 into 10 to the minus 34। c speed of light 3 into 10 to the 8। कई बच्चे कहेंगे सर 3 into 10 to the 8 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे वैल्यू मीटर में चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं वेवलेंथ को भी मीटर में ले रहा हूं, याद रखना इसका। क्लियर? मुझे वैल्यू मीटर में चाहिए बिकॉज मैं वेवलेंथ को भी मीटर में ले रहा हूं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया, टोटल एनर्जी आ गई। नाउ नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है? नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यस और नो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस। ये रिलेशन यूज होगा। अब टोटल एनर्जी कितनी है? 100 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। कई बच्चों को ना फर्स्ट चैप्टर में कैलकुलेशन देख के थोड़ा डर लग रहा था, तो जरा आप सेकेंड चैप्टर पे नजर घुमाओ। दिख रहा है कितनी इजी कैलकुलेशंस है? यस सर। तो नो, है ना? आसान नहीं है? सर बहुत आसान। ऐसे आसान आसान कैलकुलेशन जैसे जैसे आगे जाओगे। नहीं बच्चों, सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन है, इसके बाद ऐसी कैलकुलेशन नहीं मिलेंगी, ठीक है? आने वाले चैप्टर्स में तो लॉग एंटी लॉग यूज होना शुरू हो जाएगा, वो आपकी कैलकुलेशंस को आसान करेगा। यूज तो आप यहाँ पे भी लॉग एंटी लॉग का कर सकते हो, बट अभी मैं सिखाऊंगा। क्वेश्चन में। हाँ बच्चे,
सर यहाँ 100 वॉट कहाँ पे यूज करा? 100 वॉट से ही तो 100 जूल पर सेकंड निकाला है यस सर। ना। 100 वॉट से ही तो एनर्जी अपॉन टाइम का रिलेशन यूज करा है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। यस सर। अब बच्चों टोटल एनर्जी को एक की एनर्जी से डिवाइड कर दिया, जितने भी फोटॉन्स होंगे निकल आएंगे। कैलकुलेशन करना कैसे है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं एक छोटा सा एक तरीका बच्चों सबको पता ही, आप हमेशा अपनी न्यूमरेटर वैल्यू को बड़ा करना एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, ठीक है। आप जैसे भी इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो जो 10 की पावर्स है ना उसे इस तरह से रिजॉल्व करा जाए दैट योर न्यूमरेटर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। सिंप्लीफाई तो करना है, बट 10 की पावर्स को पहले ऐसे रिजॉल्व करो कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बढ़ जाए, ठीक है। अब जैसे 6.626 into 3 है, क्लियर। मैं आप देखो अप्रोक्सीमेशन दिखा रहा हूं, 10⁻34 10⁻8, तो ये तो सीधा सीधा हो गया 10⁻26। यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब 400 into 10⁻9 ये हो गया 4 into 10⁻7। यस सर। सर यस सर। आवाज नहीं आ रही मुझे, यस और नो? Yes, sir. तो दिस इज 6.626 into 3 into 10⁻26, ये हो गया 4 into 10⁻7। 6.626 into 3 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, मैं तो अभी अप्रोक्सीमेशन से कर रहा हूँ, आपका अप्रोक्सीमेशन नहीं, आपको कैलकुलेशन करना है। तो मुझे जो लगता है ये वैल्यू कहाँ पे होगी, बिकॉज 7 into 3 is 21 and 6 into 3 is 18 और ये है 6.6, मतलब मैंने तो दैट वैल्यू इज अराउंड 19.5 और 20 के बीच में होगी। यस और नो? यस सर। समझ पा रहे हो? मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन समझते हैं ना। 6 into 3 is 18, 7 into 3 is 21, तो वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी बिकॉज इट इज 6.6, तो 19.5 से थोड़ा ज्यादा होगा, 19.89 ऐसा हो सकता है। क्लियर? यस Yes, sir. है ना। 19.8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आ रही होगी यहाँ तक अभी जो सॉल्व कर रहा हूँ। बताओ यार, yes or no? अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 10 की पावर को ऊपर ले जाऊंगा, -7 की जगह +7 हो जाएगा, -26 + 7 कितना हो जाएगा, -19। यस और नो? Yes, sir. क्लियर हो रहा है? देखो मैंने अप्रोक्सीमेशन से ही काफी सॉल्व कर दिया इसे, तो थोड़ा सा आपको 10 की पावर्स को रिजॉल्व करना है बस, इसके बाद ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस। नोट करो बच्चों। हाँ बच्चों बताओ। सर मतलब यहाँ 100 वॉट कैसे यूज कर, बस एक बार और बता दीजिए सर बस। देखो बच्चे, व्हाट इज पावर? एंड पावर इज एनर्जी अपॉन Yes, sir, टाइम, ये बता। है ना। Yes, sir. 100 वॉट मींस 100 जूल पर सेकंड, 100 Yes. जूल पर सेकंड एनर्जी एमिट हो रही। क्लियर? Yes, sir. अब बोल देता 25 वॉट, तो क्या होता? 25 जूल पर सेकंड। सिंपल, टोटल एनर्जी इज 25 जूल पर सेकंड। आ रहा है अभी दो क्वेश्चन ऐसे ही हैं, देखो इसे नोट करो फिर मैं क्वेश्चन। एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम होगी ना? पावर अपॉन क्यों होगी यार, पावर इनटू टाइम हो जाएगी ना। ओके सर। सर अगर पावर किलोवाट आवर में दे रखी होती तो? हाँ बच्चे, सर अगर पावर किलोवाट आवर में दे रखी होती तो उसे कन्वर्ट कर लेते बच्चे। अब क्यों कर रहे हैं ऐसा, उसे जीरो जूल पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि आपकी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है ना बच्चे, यस सर। यस सर। और h की वैल्यू जूल सेकंड है। यस और नो? यस सर। तो इसका ध्यान रखना, रिमेंबर दिस। डन है बच्चों, कर लिया? Yes, sir. यस सर। चलो सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ एनसीईआरटी साइड से, आप कैलकुलेशन करो ना करो बच्चों, प्लीज वैल्यू जरूर पुट करिएगा। ठीक है, वैसे ऐसे दो क्वेश्चन है, एक अभी क्लास में कर लो, एक होमवर्क में कर लेना। 5 बजे क्लास है किसी की? यस सर। सर फिजिक्स वाली Yes, इसके sir. बाद। अच्छा फिजिक्स की है, चलो अभी तो टाइम है ना 10 मिनट, यस सर। 5 मिनट में कर लोगे यार, बहुत इजी क्वेश्चन। एक्सरसाइज का 2.11 है बच्चों।
और 25 वॉट, ठीक है। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपके पास एनसीईआरटी है, तो आप सीधा सॉल्व करें। एमएक्स मोनोक्रोमैटिक येलो लाइट, $25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometer. Calculate the rate of emission of quanta per second. Calculate the rate of emission of quanta per second. शुरू हो जाओ बच्चों जल्दी से, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। माइक्रोमीटर का मतलब होता है बच्चों 10⁻⁶ मीटर। यहाँ पे कुछ वैल्यूज देख रहा हूँ, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, और इसके नीचे मिलीमीटर वगैरह सब आपको पता है ना बच्चों, पता है ना? यस सर। यस सर। चलो डू इट फास्ट। डन सर। मैंने वेरी गुड। 2 मिनट वेट कर लो बच्चे, बाकी बच्चे भी एक बार ट्राई कर लें सारे। इनका हो गया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो बच्चों डिस्कस करते हैं, बिकॉज आपकी क्लास की है, इसमें कुछ नहीं करना था बच्चों, सेम एज इट इज क्वेश्चन था। यस और नो? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इजी है? सर इजी है। इजी। देख रहे हो ना, सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट। मैंने जो फॉर्मूले राइट हैंड साइड पे लिखी है ना बच्चों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बट क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से ही बताता आ रहा हूँ, जो बच्चे फर्स्ट चैप्टर से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चन, दैट इज द लैंग्वेज। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, फॉर्मूले रखे के रखे रह जाएंगे यार, क्या करोगे? यस और नो? यस सर।
इट इज इम्पोर्टेंट कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, पूरा फोकस इस पे लगा दो। 25 वॉट, खत्म कहानी। 25 जूल पर सेकंड, यस और नो? यस सर। यहाँ से भी मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन है, सारी रेडिएशन सेम वेवलेंथ की है। वेवलेंथ कितनी है? 0.57 माइक्रोमीटर, यानी 0.57 इंटू 10⁻⁶ मीटर। क्लियर? यस सर। यस सर। तो टोटल एनर्जी निकल रही है 25 जूल पर सेकेंड। अब एक फोटोन की एनर्जी निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे? h nu hc by lambda, यानी 0.57 इंटू 10⁻⁶। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। खत्म, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है यार। सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन। और सेम फॉर्मेट का एक और क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, और नेक्स्ट क्लास से पहले सब ट्राई कर लेंगे, ट्यूसडे से पहले। ओके सर। बता रहा हूं बच्चे, ये क्लियर हो गया? यस सर। एक्सरसाइज का 2.8 दैट इज योर होमवर्क, सेम फॉर्मेट है बिल्कुल। 2.8 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे से पहले। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, पहले तो यहाँ तक क्लियर कर लो। एक छोटी सी चीज पूछनी थी। हाँ, एक सेकंड बच्चे, कोई क्लास लीव नहीं करेगा, प्लीज वेट। हाँ बोलो जल्दी मुझसे। सर एनर्जी ऑफ क्वांटा लिख दिया था तो सही है ना, क्योंकि ऊपर क्वांटा ही लिखा था। हाँ, क्वांटा फोटोन सेम थिंग। लाइट के केस में जनरली फोटोन यूज होता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और कोई डाउट? यही है? यस सर। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे बच्चों 4 o'clock, रेगुलर क्लास का हमारा टाइम यही है। सेकेंड थिंग, बैकअप वाले प्रज्ञा, तान्या एंड कौन था यार, मुस्तफा। ठीक है मुस्तफा, आप ट्यूसडे को क्लास ज्वाइन करोगे, और हर्षल, सूरज, मैदनी एंड मान्या आप मंडे को भी करोगे और ट्यूसडे वाली क्लास भी करोगे। ओके सर। ठीक है? ओके सर। यस सर। यस। हाँ, ध्यान रखना। एंड फतेह सिंह, फतेह क्लास में है? फतेह, Yes, I'm here. ओके फतेह, इफ यू वांट टू ज्वाइन, अगर आप रिकॉर्डिंग से कंफर्टेबल है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ Thank यू you, वांट टू अटेंड द क्लास यू कैन आल्सो अटेंड दैट क्लास। ओके, Yes, sir. दैट इज योर चॉइस, मैं लिंक भेज दूंगा, दैट इज योर चॉइस। ठीक है हाँ जी। बच्चों, हाँ जी। सारे बच्चे इसे रिवाइज करेंगे। ट्यूसडे को मैं इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मैं कह रहा हूँ इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज रिवाइज करके आए नेक्स्ट क्लास। हाँ, और कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? सर फर्स्ट चैप्टर में डाउट था सर, वो कब होएगा? फर्स्ट चैप्टर में आपके डाउट है, किस टॉपिक पे डाउट है बताओ ना, अभी बैकअप चल रहा है उसी में बुला लेंगे आप। सर लास्ट में सर आपने एक्सरसाइज की होमवर्क दिया था ना सर उसके। अच्छा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए तो उसमें डाउट है? यस सर 1.29 है शायद। 1.29 मोलैरिटी वाला क्वेश्चन है? यस सर। यस सर। फिनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.40 है, वो वाला ना? यस सर। अच्छा, मैंने एक क्लास और भी तो लगनी है ना अभी फर्स्ट चैप्टर की। हाँ सर आपने बोला था उस क्लास में समझाएंगे आप। हाँ हाँ, तो इनका बैकअप खत्म होने दो ना, साथ में ही कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। ये जो चार पांच बच्चे हैं, बच्चे जो न्यू स्टूडेंट है, इनका बैकअप अभी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के अंदर ही या नेक्स्ट वीक के एंड में ही मैं आपकी एक अलग से क्लास रखूंगा, मोस्ट प्रोबब्ली संडे को रख लेंगे, है ना? ओके सर। उसमें लॉस कर रहे हैं, 15-20 मिनट का लॉस का काम है, और उसमें जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। बाय सर। ओके बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बच्चों बाय 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 बाय। थैंक यू सर। सर मैं ये कह रहा था कि वो स्टार्ट वही जो कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल्स में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, मुझे प्रॉब्लम रहती है। तो आप मंडे वाली क्लास भी ज्वाइन करना। सर ओके सर। ठीक है, आप मंडे वाली क्लास भी ज्वाइन करो, फॉर्मूलों को दोबारा रिवाइज करो, और फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो मुझे एक बार ना, आज मेरी क्लास 9 बजे तक है, कल सुबह एक बार फोन कर लेना 10 साढ़े 10 बजे। ठीक है, जैसे मैं मंडे वाली ज्वाइन कर लूंगा तो उसमें क्लियर हो जाएंगे। आप मुझे ना एक बार कॉल कर लेना, या एक बार रात को मैसेज ड्रॉप कर देना 9 o'clock के बाद। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप कब मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं आपसे पर्सनली बात करके समझूं। ठीक है मुस्तफा, कब मैसेज करना है? 9 o'clock के बाद, आज इवनिंग में 9 o'clock के बाद। ओके, ओके। एनी अदर डाउट? सर आज 10 मिनट्स की मेरी क्लास छूट गई थी, तो स्टार्टिंग में क्या करवाया था आपने? तो बच्चे रिकॉर्डिंग से करना पड़ेगा ना, बिकॉज मेरी बैक टू बैक क्लासेस है। किसकी छूट गई है, क्या नाम है आपका? सर जतिन। जतिन भैया, ऐसा क्यों करते हो यार? सर वो लैपटॉप में परेशानी आ रही थी। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग से मैनेज कर लोगे? कर लूंगा एक बार। रिकॉर्डिंग से मैनेज करो, तब भी ऐसा लगता है कि डाउट आ गया तो मेरा नंबर है ना आपके पास। यस सर है। रिकॉर्डिंग कल सुबह तक मिलेगी, कल शाम तक मैनेज करके बता देना, मैं परसों सुबह आपकी क्लास। ठीक है, अगर आपको डाउट आता। ओके सर। वैसे मुझे लगता नहीं आना चाहिए, क्योंकि वही कराया जो फोटोइलेक्टिव इफेक्ट है ना, उसके फॉर्मूले बताए हैं बस। ठीक है, ओके सर।
पहले के 10 मिनट में और कुछ नहीं कराया मैंने। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके बच्चों, चलो बाय बाय।